हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम इंडिया में। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़, जिसमें हमने लास्ट जो डिस्कशन की थी सातवाहन वंश के बारे में की थी। और आज उसी टॉपिक के एमसीक्यूज़ जो हैं हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इजीली ये सारे ही एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाएंगे और आपको ईजी ये चैप्टर लगेगा। तो अगर आपने लास्ट जो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। और जो पीछे इतने सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे के सारे ही, तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी वीडियो यहाँ अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाएगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो करते हैं आज का हमारा टॉपिक शुरू, जो है सातवाहन वंश के एमसीक्यू, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश या आंध्र वंश का संस्थापक जो है कौन था। तो ऑप्शन देख लेंगे, इनमें जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। सिमुक द्वारा जो है सातवाहन वंश या आंध्र वंश की स्थापना की गई थी। तो इसको याद रखेंगे, सातवाहन वंश और आंध्र वंश एक ही वंश को कहा जाता है। और इन्होंने जो सातवाहन थे, इन्होंने सबसे पहले जो शासन किया था तो आंध्र प्रदेश या आंध्रा में किया था, तो इसीलिए इनको आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके पास काम किया था। यानी कि जब इनों का शासन नहीं था तो कौन से ऐसा साम्राज्य था जिसके अंडर ये काम करते थे। तो ये मौर्य वंश के अधीन काम करते थे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो सातवाहन वंश जो है इसको मौर्य वंश की एक शाखा के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मौर्य वंश की एक शाखा थी ये, जिसने दक्षिण भारत पर जो था अधिकार किया था और वहाँ शासन किया था। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश के समय किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक प्रचलित थी। तो ये मैं डिटेल में आपको करवा चुकी हूँ। तो सबसे अधिक प्रचलित मुद्रा थी वो थी शीशा, यानी कि लेड। इसके जो सबसे ज़्यादा सिक्के जो थे सातवाहन वंश द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन वंश ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था। तो स्टार्टिंग में इन्होंने अपना शासन कहाँ से शुरू किया था, तो मैं आपको स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन में ये बता चुकी हूँ। आंध्रा से इन्होंने अपना शासन जो था शुरू किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवाहन जो राज्य था इसकी राजधानी कहाँ थी। तो इसकी जो राजधानी थी ये प्रतिष्ठान थी, जिसको पैठन के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा जा चुका है। सातवाहन वंश की राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। तो इम्पॉर्टेंट ये शासक थे जिसमें गौतमी पुत्र हॉल, वशिष्ठ और यज्ञश्री हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्होंने ही गाथा सप्तशती की जो थी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। तो जो सातवाहन वंश थे इसके जितने भी शासक थे इन्होंने प्राकृत भाषा का यूज किया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौर्य साम्राज्य के बाद जो सबसे शक्तिशाली दक्षिण भारत का कोई राज्य था तो सातवाहन थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इनको माता के नाम पर इनके नाम रखे जाते थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, सातवाहन नरेश हॉल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी। तो इन्होंने जो थी रचना की थी बृहद कथा की। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। बृहद कथा की रचना की गई थी जो हॉल के समकालीन थे उनके द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आपको कथन दिए गए इन पर विचार करना है। फर्स्ट है, सातवाहन जो शासक थे बौद्धों पर अत्याचार करते थे, कि ये बौद्ध धर्म के लोगों पर अत्याचार करते थे। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। थर्ड है, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, बोध गया में शशांक ने क्या किया था। तो बोधि वृक्ष का जो काटा गया था ये शशांक जो शासक थे इनके द्वारा काटा गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1, 2, 3 या, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, केवल 3। यानी कि ऑप्शन जो है सही है, बाकी के ऑप्शन सारे गलत हैं। तो बोध गया में शशांक ने जो था बोधि वृक्ष को काट दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल। इनमें से आपने इनको सीरियल वाइज लिखना है, कौन सा वंश पहले आया कौन सा बाद में आया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन है 1, 2, 3, 3, 2, 1। ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा। 3, 1, 2 और 4। तो ऑप्शन ऊपर देख लेते हैं, सबसे पहले आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 4। तो इस तरह से इन वंशों ने जो था, राजवंशों ने जो था
शासन किया था। नेक्स्ट है चार धातु, जितनी चार धातुएं थी सोना, चांदी, तांबा और शीशा से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था। जितने भी इनसे सिक्के बनते थे उनको किस नाम से जाना जाता था, तो इन सारी ही धातुओं से बने हुए सिक्कों को काशार्पण के नाम से जो था वो जाना जाता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सातवाहन वंश में जो सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए गए थे वो शीशे के चलाए गए थे। नेक्स्ट है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा कालानुक्रम है, यानी कि इनको भी अरेंज करना है सही ऑर्डर में। तो सबसे पहले आए थे यूनानी, उसके बाद आए थे शक और उसके बाद आए थे कुषाण। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, यूनानी, शक और कुषाण। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा जो लास्ट जो यहाँ जिसने शासन किया था वो था यज्ञश्री। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अनंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एक श्रेणी संगठन हुआ करता था तो उसकी भूमिका क्या होती थी वो यहाँ पूछा गया है। तो प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। गलत है। श्रेणी ही वेतन और काम करने के नियमों और मानों की कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये सही है। थर्ड हो जाएगा, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन जो हैं इसके सही हैं। तो ये हमने सातवाहन वंश के बारे में टोटल 15 MCQs जो वो डिस्कस किए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग छोटा सा ये टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार बनता है, तो इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि एक एक नंबर की वैल्यू होती है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर। तो ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।